महीनों में आती है, साल के लास्ट के महीनों में आती है। ओ भाई क्या इन्फॉर्मेशन दे दी, हमको तो पता ही नहीं था। लिख लेता हूँ कहीं बोर्ड एग्जाम में ना पूछ लें। तो पूरे 6 महीने गर्मी में सिकने के बाद और 3 महीने तक पानी के छींटे झेलने के बाद आता है ये सीजन, और इसी के साथ आती है शादियाँ। पर पहले हम दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे अपना वॉच टाइम बढ़ाना है। तो सर्दियों की शुरुआत में माहौल देखने में तो ठंडा लगता है, लेकिन तुम्हें ठंड नहीं लग रही होती, तो तुम अपने उन्हीं कपड़ों में रहते हो जो तुमने गर्मियों में पहने थे, और उसी में तुम अपना काम काज और घुमा फिरी करते हो। और यही हरकतें देख के तुम्हारे घर वाले बोलते हैं, बेटा ये आती हुई ठंड ये लगती नहीं है लेकिन बीमार कर देती है। और तुम बोलते हो, अरे मैं मजबूत आदमी हूँ, मैं आप लोगों की तरह कमजोर नहीं हूँ, मैं नहीं पड़ने वाला बीमार। द नेक्स्ट डे। और मजबूत आदमी क्या हुआ? मैं तो कह रही थी आती हुई ठंडी ये लगती नहीं लेकिन बीमार कर देती है, लेकिन मेरी तो किसी को सुननी नहीं है। मुझे तो घर की नौकरानी समझ रखा है सबने। मैं कह रही थी इसकी शादी करवा दो, थोड़ी जिम्मेदारी आएगी तो सुधरेगा, लेकिन नहीं, इनका भाषण लंबा चलने वाला है तो अपन आगे की वीडियो में चलते हैं। अच्छा मैं भाषण दे रही हूँ, रुक तेरे को भी बताती हूँ। अब विंटर सीजन में मेरे पास एक सुपर पावर आ जाती है। अंडरवेट होने की वजह से मेरे हाथ पैर बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, और फिर मैं अपनी इस सुपर पावर का भरपूर फायदा उठाता हूँ। कैसे? चलो बताता हूँ। तो मैं एक मेडिकल शॉप पे काम करता हूँ और यहाँ पर हम 2 जने काम करते हैं। एंड विंटर्स में मैं अपनी सुपर पावर का खूब यूज करता था। फॉर एग्जाम्पल, और इन सब दवाइयों का खर्चा कितना होगा जरा जोड़ के बताना। जी जी रुकिए, तो आपके हुए 400। अरे पीयूष भाई अभी मत करो। अरे पीयूष भाई पेशेंट करे, रुक जाओ जरा। अरे पीयूष भाई अरे तुम्हारा हो गया हो तो मुझे जरा दे दो। हाँ रुकिए अभी आपकी दवाई निकालता हूँ। अरे पीयूष भाई दवाई निकालो। चलो पापा मैं अपने मुंह से ही आपको इनहेलर की तरह दवाई दे दूंगा। नहीं बेटा नहीं। शादियाँ, अब इसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे शादी में जाना है और मैं लेट हो चुका हूँ। भाई चलें? वैसे शादी किसकी है पता है तुझे? पता नहीं भाई, मेरे दोस्त के दोस्तनी के पास कार्ड आया था, कह रही थी कि ओपन माइंडेड लोग आ सकते हैं शादी में। मतलब अपन बिना इनविटेशन जा रहे हैं। अगर किसी ने पूछ लिया तो? अरे तो टेंशन मत ले, कह देना लड़के वालों की तरफ से हम, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके। 20 minutes later। भाई साहब आजकल के लोग इतने बेशरम हो गए कि शादी में बिना इनविटेशन के खाना खाने आ जाते हैं। एक बार हाथ लग जाए कोई फिर बताता हूँ। हाँ भाई साहब सही कह रहे हो, इनकी वजह से खाना कम पड़ जाता है शादी में, तो फिर बदनामी हमारी समाज की होती है। अरे वो छोड़ो, आप उन लोगों को जानते हो क्या? नहीं मैं तो नहीं जानता, आप जानते हो क्या? मैं भी नहीं जानता। चलो पूछते हैं आखिर ये है कौन। बेटा तुम बता सकते हो तुम कौन की तरफ से आए हो? मैं यहाँ पर लड़कों वालों की तरफ से हूँ। लड़कों वालों की तरफ से? ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो लेस्बियन की शादी हो रही है। कह देना लड़के वालों की तरफ से हम, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। 12 seconds later। अंकल जी हाँ बोलो बेटा क्या बोलना है? वो देखो साड़ी में सेंटा क्लॉज, भागो। वो भाग रहा है, उसको पकड़ो।